हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि दोस्तों अच्छे होंगे और आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों सभी परीक्षाएं धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, तो उसी क्रम में हमें अपने तैयारी को बहुत बेहतर बनाना है और तैयारी को बेहतर बनाने के साथ में हमें अपने जो प्रैक्टिस सेट को भी अब साथ में करते जाना है, क्योंकि सिलेबस अब धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है। रीजनिंग का भी सिलेबस कंप्लीट है, हिंदी का भी सिलेबस कंप्लीट है, तो उसमें आपको क्या करना है, तैयारी कंटिन्यू होने के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट आप अधिक से अधिक जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो प्रैक्टिस सेट साथ में आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट में आज आपको टॉपिक है जो वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां, यानी कौन कौन सी वचन संबंधी अशुद्धियां होती हैं, उन सभी अशुद्धियों को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको पंक्तियां दे दूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम अपने हौसले को बरकरार रखते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू रेगुलर जब भी आप क्लास को अटेंड कीजिए तो एक कलम और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे, ताकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम बोर्ड पर नहीं लिखे होते हैं, तो उससे आपको नोट करना होता है वॉइस के माध्यम से। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसके माध्यम से कुछ पॉइंट ऐसे हैं नोट डाउन करने लायक होते हैं, उसे नोट करना होता है, तो उससे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास में आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या है वाक्य संबंधी अशुद्धियां? वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां, वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां कौन सी हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, यानी कुछ शब्द जो होते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण हो गया, यानी देखिए मेरे प्राण छटपटाने लगे। जैसे मान लीजिए आपका 10 रुपया गिर गया या बाइक चोरी हो गया या कोई भी सामान चोरी हो गया, तो क्या होता? मेरे प्राण छटपटाने लगे, यानी प्राण क्या होते हैं? तड़पने लगते हैं। तो ये जो प्राण शब्द है, ये प्राण शब्द क्या है? ये प्राण शब्द आपका बहुवचन, ये हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए, ठीक है। तो दर्शन क्या हो गया? दर्शन आपका क्या है? बहुवचन है। आंसू, आंखों से आंसू निकलता है तो वो एक वचन नहीं होता, वो हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है ना, क्योंकि आंसू बार बार निकलता है। तो आगे दिया हुआ है आंसू का, यानी ये आंसू होगा, आंसू क्या होगा? हमेशा बहुवचन होगा, ठीक है। होश, अगला दिया होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। अब देखिए होश, होश क्या है? ये भाववाचक है, तो यहां भी क्या है आपका? ये आपका बहुवचन होगा। क्या होगा? ये सदैव प्रयोग किए जाने, यानी इतने ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी बहुवचन हैं। ये बहुवचन हमेशा होते हैं, एक वचन नहीं होते हैं। अगला देखिए बाल, मैंने बाल कटा दिए। तो बाल शब्द क्या है? ये बहुवचन है, क्योंकि आपके सर में बहुत सारे बाल हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बाल है दो बाल है। जब एक बाल दो बाल बोला जाएगा तब आपका एक वचन होगा, एक बाल बोला जाएगा तो। लेकिन जब बोला जाएगा केवल बाल, तो बाल में पूरे सिर पर जितने बाल हैं सभी बाल आ जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बहुवचन हो जाएगा। हस्ताक्षर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर सिग्नेचर होता है, तो हस्ताक्षर शब्द भी क्या होता है आपका? प्लूरल, यानी बहुवचन होता है। तो उम्मीद है आपको कि ये सभी संज्ञाएं समझ में आ गया होगा जो बहुवचन होते हैं, यानी ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा सदा बहुवचन होते हैं। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदा एक वचन होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा एक वचन होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, यहां ध्यान रखिएगा। यहां देखिए सबसे पहले देखिए कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं। देखिए माल, ये क्या है? माल लूटा गया। मान लीजिए कोई भी सामान चोरी हो गया तो ये होता है माल लूटा गया। तो ये हम माल शब्द जो है ये आपका क्या है? ये एक वचन है। माल शब्द क्या है? एक वचन। जनता, जनता भी आपका क्या है? एक वचन, यानी जनता भूल गई, यानी वोट वोट देने के बाद जनता भूल गई, तो यहाँ क्या है? जनता आपका एक वचन हो गया। सामान, सामान आप कोई खरीदते हैं, सामान खो गया तो वो क्या हो गया? आपका एक वचन हो गया। सामग्री, हवन सामग्री जल गई, तो सामग्री आपका क्या है? सामग्री आपका एक वचन हो गया। सोना, सोना का भाव कम हो गया, तो दोस्तों ये सोना, हवन, सामान, जनता और माल, ये शब्द क्या है? हमेशा नित्य एक वचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन? माल हो गया, उसके बाद क्या है? जनता हो गया, जनता के बाद क्या है? सामान हो गया, उसके बाद क्या है? हवन हो गया, उसके बाद क्या है? सोना। ये शब्द सदैव क्या होते हैं? सदैव एक वचन होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। लेकिन वहीं बाल, होश, आंसू, दर्शन, प्राण, ये सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, सदैव
बहुवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, ये सदैव बहुवचन होते हैं। हमने आपको बताया कैसे बहुवचन होते हैं और किस प्रकार वो एक वचन होते हैं, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन में आपको पूरा हमने अंतर बता दिया, कौन एक वचन होते हैं और कौन बहुवचन होते हैं, बहुत साधारण भाषा में और सबसे सरल स्टेटमेंट के द्वारा हमने ये पूरा आपको बताया, दोनों स्टेटमेंट, यानी बहुवचन का प्रयोग और एक वचन का प्रयोग। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको हर शब्द का, हर वर्ड का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको कंटिन्यू रेगुलरली मिलता रहे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से आप जिस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं उस कोर्स में आसानी से इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट के साथ वहां अवेलेबल है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक दिया गया है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं और वहां टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक आईडी पर वहां भी आपको छोटे छोटे क्विज कराए जाते हैं और पीडीएफ भेजा जाता है और नोट्स भी वहां पर आपको शेयर किया जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारा मटेरियल आपको यहीं प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले आप वो शेयर कीजिए, लिंक को शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक ट्रैफिक आएगा और अधिक से अधिक लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि यह एक एजुकेशन है जिसके माध्यम से सभी तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना। चलिए अगले हम जो कॉन्सेप्ट है, अगले कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसके अनुसार हम लोग पूरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो तीसरा नंबर पॉइंट दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, यानी कोई आदरणीय यानी सम्मानित व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, आदरणीय, जैसे मान लीजिए किसी को सम्मान देकर के हम बुलाते हैं तो सम्मान सूचक शब्द भी कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो बहुवचन होते हैं। तो कुछ सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं वो बहुवचन हो। तो जैसे देखिए पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये पिताजी जो शब्द है यह आपका क्या है, आदरणीय है, सम्मानजनक है, इसलिए यह क्या है, बहुवचन है। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, यहाँ तुलसी जो शब्द है ये आपका क्या है, बहुवचन है। आप क्या चाहते हैं, आप शब्द क्या है, ये आपका सम्मानजनक है, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, यानी ये हमेशा बहुवचन ही प्रयोग होते हैं, समझ में आया, ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। अब चौथा रूल देखिए दिया है, अनेकों शब्द का प्रयोग, यानी जो शब्द होता है अनेकों, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। एक का बहुवचन अनेक है, एक का बहुवचन क्या होता है, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, यानी ये अनेक नहीं, ये अनेकों, अनेकों ऐसे लिखा है, इसका प्रयोग अशुद्ध है। अगर हम अनेक लिखते हैं तो इसका प्रयोग सही है, समझ में आया। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी के अनुसार हमें लगाना है। तो एक बार और हम समझा देते हैं आपको, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है, एक का बहुवचन अनेक होता है, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, इसलिए अनेकों का प्रयोग क्या, अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो अनेकों का प्रयोग नहीं करना। जैसे अब देखिए दो चार एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया है, वहां अनेकों लोग थे, अब देखिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया, अनेकों लोग थे, तो अनेकों जो है ये क्या है, अशुद्ध यानी गलत है। लेकिन वही प्रयोग किया गया अनेक लोग थे, क्या, अनेक लोग थे, ये आपका सही वाक्य हो गया। क्लियर हो रहा है ना, यानी अनेकों शब्द जो है वो गलत है, अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है, बाग में अनेकों वृक्ष थे, क्या दिया है, बाग में अनेकों वृक्ष थे, तो अनेकों नहीं होगा, ये अशुद्ध होगा, अनेकों जो शब्द है वो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब देखिए इस दिया है, बाग में अनेक वृक्ष थे, बाग में अनेक वृक्ष थे, तो जब अनेक का प्रयोग होगा तो ये शुद्ध हो जाएगा, जो अनेक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए कितनी आसान शब्द, जब समझना चाहेंगे ना ये आपको एक लाइन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ बाग में अनेकों, अनेकों शब्द क्या होता है, वो गलत होता है, वहीं अनेक शब्द जो होता है वो क्या होता है, सही होता है। तो बाग में अनेक वृक्ष थे, ये आप क्लियर कर लेंगे, ये ठीक है ना, दिमाग में रख लेंगे, अनेक का प्रयोग होता है, अनेकों का प्रयोग नहीं होता है। चलिए
अब हम लोग आपको जितना कॉन्सेप्ट था हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। वचन से संबंधित या नंबर से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट थे हमने पूरा क्लियर कराया। अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हम पूरा डीप में जाकर पढ़ाए आपको, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाए, हम डीप में जाकर पढ़ाए, रूल्स पढ़ाए हैं, पहचान पढ़ाए हैं, उसके तर्क क्या है, कैसे कौन सा प्रत्यय ऐड करते हैं तो कैसे वो परिवर्तित होता है, ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हिंदी धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, 2-4 चैप्टर बचा, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम से पहले हमें कंप्लीट करना है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस चैनल पर आपको सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी एक मेहनत करना है कि हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने रिलेटिव या अपने मित्रों के पास शेयर करें, जितने ग्रुप हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस ज्ञान को अर्जित कर सके, ज्ञान को ले सके, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी धार है जो कंटिन्यू बढ़ती रहती है, अगर बढ़ाएंगे तो आप बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, तो अगर आप अपने ज्ञान को ग्रो करना चाहते हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर आने वाली हर वीडियो को देखते रहें। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। दिया है पहला नंबर प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका सीटेट में आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है। उसके बाद यह CUET पिछले साल, CUET पिछले साल आया हुआ है 2021 में, ये 2021 में आया हुआ है। उसके बाद यह UPP में आया हुआ है, UPSI में आया हुआ है। ठीक है, ये SSC GD में भी आया है, SSC GD में भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार प्रश्न में आया हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने अभी आपको पढ़ाया हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। पहला आपका होता है एक वचन, ठीक है। दूसरा आपका होता है बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन। ठीक है ना, ये आपके दोनों होते हैं। ठीक है ना, हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हमने एक प्रश्न आपको बताया, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि दूसरा प्रश्न का जवाब आप खुद दें, दूसरे प्रश्न का जवाब आप खुद दें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है, अब बताएंगे आप। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर उभय लिंग है। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो आप बताइएगा, एग्जैक्ट बताइएगा, क्योंकि आपको इधर उधर से बताने का वो नहीं है, आप सही बताइए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। क्यों, हमने वचन को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, एक एक पॉइंट को, कोई भी छोटा पॉइंट नहीं है। ठीक है, जब सारा हम क्लियर करा दिए तो आपको बस एक प्रश्न का जवाब देना, बाकी प्रैक्टिस सेट इसके बाद आता रहेगा। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। चारों में से जो ऑप्शन सही रहेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे वीडियो पाने के लिए, अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिए, वहां छोटे छोटे क्विज कराए जाते हैं और छोटे छोटे जो PDF होते हैं, PDF नोट्स आपको वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।